रात के लगभग 11 बज रहे हैं और 11 बजे हम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हैं। और पटना के गर्दनी बाग में जितने भी पीएचडी होल्डर्स हैं वो लोग जो है लंबे समय से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पीछे आप एक बैनर पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं कि इनका 17वां दिन है। मतलब लगातार एक दिन बदल जाता है। जैसे ही यहाँ सुबह हुआ उसके बाद फिर यहाँ पे 18 दिन हो जाएगा, जैसे ही सुबह हुआ यहाँ पे 19 दिन हो जाएगा। यानी अनशन का जो है आज 17वां दिन है और कल 18वां दिन हो जाएगा। साथ में बाबा साहेब BR अम्बेडकर का आप तस्वीर देख सकते हैं, इधर भगत सिंह का तस्वीर देख सकते हैं, ऊपर में तिरंगा है। और इसके साथ साथ एक उम्मीद से बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी और लंबे समय से कह सकते हैं एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लंबे समय से जो है अनशन पे बैठे हुए हैं। आज 17 दिन हो गए हैं और वो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी, बातचीत करेंगे हमारे साथ। कुमुद पटेल हैं, लंबे समय से यही धरना पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं। बोलने की स्थिति में हैं आप? ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और हम कब तक ऐसे आप बैठे रहेंगे, बस इतना बता दीजिए। जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती है। 17 दिन तो हो गए, अभी तक आपकी बातों को नहीं सुना गया। हाँ, तो ये सरकार तो गूंगी, बहरी, अंधी, निरंकुश, तनाशाह सब हो चुकी है। इसमें कुछ चीज़ बचा नहीं है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो सरकार से ही करना है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार से हम क्या उम्मीद करें। उनकी बड़ी सरकार है। इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि बोलने के हालत में नहीं है। राजकुमार जी हैं, बातचीत करेंगे। आप भी यहाँ पे लंबे समय से बैठे हुए हैं, जब से हम यहाँ पे आए हैं देख रहे हैं कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। 4 तारीख से। काहे आप लोग इतना परेशान हैं? बहुत लंबे समय से आप लोग परेशान हैं। देखिए, ये जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है ना, और अभी वर्तमान में सम्राट की सरकार है, ये सरकार उस शिक्षा को ध्वस्त करना चाहती है। जो पीएचडी होल्डर्स, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, गेस्ट फैकल्टीज़ हैं, और आपको बता दूं कि इन लोग का जो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, उसको समझने को तैयार नहीं। साहब, ये विद्वानों की धरती रही है, क्रांति की धरती रही, भगवान बुद्ध की धरती रही, महावीर की धरती रही है, और यहाँ के प्रतिभा को आप ध्वस्त करना चाहते हैं। उच्च शिक्षा को आप ध्वस्त करना चाहते हैं, निम्न शिक्षा को, मध्यम वर्गीय शिक्षा को आप ध्वस्त करना चाहते हैं। ये कदापि हम लोग शिक्षणगण बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या ये आंदोलनकारी साथी कुमुद पटेल ने सम्राट चौधरी की कुर्सी मांग ली, संजय टाइगर की कुर्सी मांग ली, या प्रधानमंत्री की कुर्सी मांग ली? 6 सूत्री मांग के साथ ये बैठे हैं 4 तारीख से। और आपको बता दूं कि वो 6 सूत्री मांग है क्या साहब? यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो कि ये लोग रिवॉल्ट कर करके उसमें ये करके जो चरण वंदना करने वाले लोग हैं, परिक्रमा करने वाले लोग हैं, संघी कुलपति चुनना है, संघी रिसर्चर चुनना है, संघी प्रोफेसर बनाना है, संघी रिसर्चर चाहिए, पीएचडी होल्डर चाहिए, ये सब चीज़ें उसके लिए। आपको बता दूं कि दूसरी सबसे बड़ी मांग है, जो पहले ये थी 55 साल उम्र, और अब उसको 43 कर दिया। तो पुनः हमारे आंदोलनकारी साथी कुमुद पटेल, हम ऑल पीएचडी होल्डर्स 43 कर दी तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत है। बहुत सारे लोग गेस्ट टीचर में पढ़ा रहे थे, बहुत सारे लोग रिसर्च, और अब दिक्कत यहाँ है कि जो यहाँ पे पीएचडी जब करने जाएं आप, तो आपको 3 साल में पीएचडी नहीं मिल रहा है बिहार में। वो सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय में ही मिल रहा है। आपको 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 15 साल भी लग जाता है। तो ये बिहार का खूबसूरती है पीएचडी करने का, और दुर्भाग्यपूर्ण भी है साहब। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3 साल में पीएचडी मिल जाता है। रिसर्च स्कॉलर्स सभी लोगों को बड़ा एक ये, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा हूँ। ठीक है, समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने भी बिहार सरकार के रिक्त पदे हैं उसके भरे जा रहे हैं, उसमें डोमिसाइल लागू हो। डोमिसाइल की मांग लगातार उठ रही है, और हम लोग पहला मांग करने वाले लोग हैं कि डोमिसाइल लगाओ, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार। कोई नया नहीं है। झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में, मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ, 85% सीट रिजर्व है दिल्ली वासी को लिए, 15% सीट आउटसाइडर के लिए। तो आपको बता दूं कि हमारा आंदोलन का आज 17वां दिन हो चुका है। बिहार का सोनम वांगचू भाई कुमुद पटेल की जो शारीरिक अवस्था है, स्वास्थ्य जो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, वो चिंता का विषय है। और ये डबल इंजन की सरकार के कान पे जू नहीं बोल रही है। अगर कुछ होता है ऐसा वैसा, तो इसके लिए डेलीगेशन टीम इस तरह की तरफ से आई है कि नहीं आई? डेलीगेशन टीम आई, पक्ष विपक्ष के लोग आए,
ये मोदी जी जो जुमला देते हैं वही जुमलेबाज ये लोग बैठे हैं, वहाँ पे गुरु यहाँ पे चेला। तो ये हालात है इनका। और आपको बता दूं कि झारखंड में यही आंदोलनकारी लोग मांग कर रहे थे, तो वहाँ पे कमेंट्स पास कर रहे थे, कहाँ हैं वो नेता, कहाँ है ये नेता, कहाँ है वो। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार यहाँ है, तो यहाँ पे शिक्षकगण अपना अधिकार मांग रहे, छात्र अपना अधिकार मांग रहा है, किसान अपना अधिकार मांग रहा है, लेबर मजदूर अपना अधिकार, यहाँ पे क्यों नहीं सुन रही है? गवर्नमेंट जो है अपने जिद पे अड़ी हुई है, कुमुद पटेल अपने जिद पे अड़े हुए हैं, ऐसे में तो कुमुद पटेल की जो है जान जा सकती है। ये जिद नहीं है सर, ये आज के भविष्य और कल के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अगर ये लड़ाई ये नहीं लड़ेंगे तो आपको बता दें कि जो विश्वविद्यालय में पीएचडी होल्डर्स, रिसर्च स्कॉलर्स हैं और आपको बता दें कि गेस्ट फैकल्टीज हैं, उन लोगों को कल को कान पकड़ के भगा दिया जाएगा, उनको कहीं स्पेस नहीं मिलेगा। और ऐसे में ये लोग अपने चरण वंदना करने वाले लोग को फुल फ्लेज भर देंगे। कुमुद पटेल जी की जहाँ तक जान की बात है तो इनकी करिश्माई ताकत, करिश्माई शक्ति, अभी तक बॉडी थोड़ा मेंटेन कर रहा है, लेकिन मूवमेंट हो रहा है, बीपी अप एंड डाउन हो रहा है। डॉक्टर्स के टीम से तो बहुत कम आते हैं, लेकिन नर्स रीडिंग ले जाते हैं। तो आपको बता दूं कि हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द यही चाहते हैं कि गांधी के रास्ते चल करके हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, भारत के संविधान के तहत संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। तो फिर भी आपको सर कान तक जू नहीं जा रहा। शिक्षा मंत्री टाइगर ये कैसे, जब चाय के दुकान पे बैठे तो लंबी लंबी बातें करते थे, और आज इनको कुछ पता ही नहीं है उस शिक्षा के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में। तो आप किस लिए यहाँ पे शिक्षा मंत्री बने? सवाल यह उठता है सर कि आखिर कितने समय तक कुमुद पटेल ऐसे जो है सोए हुए रहेंगे, कितने लंबे समय तक जो है भूख हड़ताल पे ये सरकार हम लोग को नक्सल बनाना चाहती है, उग्र करना चाहती है। अब ये आंदोलन उग्रता की ओर हम लोग ले जाएंगे। अब आर पार की लड़ाई हो चुकी है। अब 22 अगस्त को हम लोग लोक भवन घेराव करने जा रहे हैं। इससे पहले आपके पक्ष में फैसला नहीं है तो 22 तारीख को घेराव कीजिए। बिल्कुल, और 1-2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, पूरे 26,000 शिक्षकगण सड़कों पर रहेंगे। छात्रों की जो हर एक छात्र संगठन है वो हम लोग को समर्थन दिया है। और यहाँ भी देख रहे हैं कि पप्पू यादव जी लगातार आ रहे हैं, झारखंड से देवेंद्र नाथ मंडल महतो, वो भी, उनका भी समर्थन आया है। और हम लोग का लगातार कॉकरोच जनता पार्टी ऑफ इंडिया लगातार हम लोग को पोस्ट को रिट्वीट कर रहे हैं, बात भी किया है। तो अगर ये लोग हल्के में ले रहे हैं तो जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का हम लोगों ने रिजिग्नेशन लिया, यहाँ भी उनको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। जिस तरह से माहौल बनना चाहिए था, 17 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पे हैं, और जिस तरह से माहौल बनना चाहिए था कि कोई बिहार का लाल यहाँ पे इस गर्दनी बाग में जो 17 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, उस तरह का माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है? सरकार तक की बातें जो है अगर पहुँच भी रही है तो लोगों के पास या क्यों नहीं पहुँच पा रही है? जो आखिरी में जो बैठे लोग हैं, जो गाँव के जो आखिरी में बैठे हुए लोग, उन तक बातें क्यों नहीं पहुँच पा रही? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब दिल्ली में के जंतर मंतर पे कोई आंदोलन होता है तो बिहार के भाई लोग ट्रेन में बाथरूम में खड़ा होकर, ट्रेन के बाथरूम में खड़ा होकर के वहाँ आंदोलन में पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ हक और अधिकार की लड़ाई हो रही है। कुमुद पटेल बिहार का दूसरा सोनम वांगचू 17 दिनों से आमरण अनशन पे है, लेकिन वो उनको नहीं दिख रहा है। अरे भाइयों, बिहारी भाई हमारे का हो भैया, जंतर मंतर पे जयबा तू, लेकिन यहाँ बिहार के सोनम वांगचू नहीं दिख रहे हैं। 17 दिनों से कुमुद पटेल आमरण अनशन पे बढ़न, तो वहाँ जाए के बजाय अब यहाँ अपन आंदोलन के तो सफल करा। ये कल के भविष्य के बात बा, आज के भविष्य के बात बा, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। और आपकी शिक्षा नीति को ध्वस्त करना चाहती है सरकार, और उसको हम कभी भी नहीं ध्वस्त होने देंगे। कुमुद पटेल भाई के साथ हम लोग ये जान की आहुति लगाएंगे। और 22 तारीख को देखेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि सम्राट सरकार में जितनी भी दम हो, पुलिसिया गुंडागर्दी को भी हम लोग छाती पे लेने को तैयार है। वो लाठी चले, गोली चले, पानी के बौछारों, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 22 तारीख कुछ बड़ा होने वाला है। 22 तारीख को आर पार की लड़ाई है हम लोग। चलिए, ऑल पीएचडी होल्डर्स जो है 22 तारीख को जो है आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। 17 दिनों से भूख हड़ताल, और जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं माहौल, रात के 11 बज चुके हैं और 11 बजे का जो है यह नज़ारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी क्या सोचते हैं लिख दीजिएगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।